MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है ईरान। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दिए जा रहे हैं, लगातार। और केवल धमकियां ही नहीं दे रहे हैं, वो उन धमकियों के पीछे पुख्ता सैन्य तैयारियां भी कर रहे हैं। तैयारियां किस तरह की है मैं विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अब ट्रंप ने ईरान पर हमले की सीधी धमकी दी है और उन्होंने कहा कि अगला हमला इससे भयानक होगा। यह बड़ी बात है। ईरान को टाइम खत्म होने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि ईरान पर एक और हमला होगा और अगला जो हमला होगा वो इससे भी भयानक होगा। उन्होंने कहा कि जो टाइम फ्रेम हमने तय किया था वो टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। परमाणु हथियारों पर समझौता नहीं करने पर उन्होंने धमकी दे दी है। ईरान की ओर एक विशाल नौसैनिक बेड़ा बढ़ रहा है, यह हमने आपको पहले भी बताया और अब ट्रंप ने भी यह साफ तौर पर कहा है। पहले भी ईरान ने समझौता नहीं किया था और जब उन्होंने समझौता नहीं किया तो ट्रंप बोले कि हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अंजाम दिया और अब ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो ईरान का पक्ष है वो भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है, लगातार जवाब दिया जा रहा है। और इस तनाव के बीच भी ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है, या कहिए कि सीधी चेतावनी दी है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हमारे जवानों की जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं। किसी भी वक्त आप अगर कोशिश करेंगे तो फिर जवाब भी उसी तरह से मिलेगा। अमेरिकी दबाव के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा हमारी बहादुर सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी हमले का जवाब स्पष्ट रूप से दिया जाएगा। ईरान को नहीं चाहिए परमाणु हथियार, उन्होंने यह भी कहा। लेकिन इस वक्त ईरान के आसपास क्या क्या घट रहा है यह सब कुछ आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन एक पहले छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर आर पार के मूड में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और हमले की धमकी दी। ट्रंप ने कहा, जैसा कि मैंने ईरान से पहले भी कहा था, समझौता करो। उन्होंने समझौता नहीं किया और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिससे ईरान का भारी विनाश हुआ। अगला हमला इससे कहीं ज्यादा भयानक होगा। ऐसे में साफ तौर पर लग रहा है कि ट्रंप के सब्र का बांध टूट रहा है और वो परमाणु हथियारों पर इस बार आर पार के मूड में है। अमेरिकी धमकी के सामने बिना झुके ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दे दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमारी बहादुर सेनाएं तैयार हैं, उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हमारी धरती, वायु और समुद्र के खिलाफ किसी भी आक्रामकता का तुरंत और जोरदार जवाब दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका का एक बड़ा और शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा इस समय अरब सागर में है और ये ईरान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी नेवी को ईरान पर हमले का आदेश भी दे सकते हैं। अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान की एयरफोर्स और नेवी के पास बहुत सीमित ताकत है, लेकिन अमेरिका के किसी भी हमले का ईरान ने करारा जवाब देने की बात कही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईरान के पास अमेरिकी विमान वाहक पोत और कैरियर बैटल ग्रुप का नेतृत्व कर रहे USS अब्राहम लिंकन को डुबोने की ताकत है? ईरान में प्रदर्शनों को लेकर शुरू हुआ मामला अब परमाणु हथियारों को रोकने पर पहुंच गया है। ईरान इसे पूरी तरह समाप्त करने को अभी तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में देखना होगा कि ईरान के कूटनीतिक प्रयासों से ट्रंप शांत होते हैं या बात आगे युद्ध तक बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ ट्रंप हैं जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमला किसी भी वक्त कभी भी कर सकते हैं, वरना टेबल पर आइए, टेबल पर नहीं बैठेंगे तो फिर हमला हो जाएगा, मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं। मेजर जनरल GD बख्शी साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल विशंभर दयाल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कर्नल मयंक चौबे भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। लेकिन इस बीच
क्या ईरान के तेवर हैं वो भी आपको समझने चाहिए, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त ईरान से यह है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके चेतावनी दे रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को एक तरह की चेतावनी जारी की है और ईरान से एक फुटेज भी सामने आया जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई और बैलिस्टिक पावर को दिखाया गया। उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल्स की तादाद हम लोग गिनते नहीं है जब फायर करते हैं तो, और उसी की एक झलक ये दिखाई गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वक्त मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि अंदर की खबर यह मिल रही है कि खामेनेई उस मस्जिद में गए हैं जहां पर अगर वो जाते हैं तो फिर कोई बड़े फैसले करते हैं। ये इसके बारे में कहा जाता है। जामकरन मस्जिद में गए हैं खामेनेई। कल शुक्रवार है, संभवतः शुक्रवार के दिन कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इससे पहले भी जब बड़े फैसले उन्होंने किए हैं तो वो इस मस्जिद में जाते हैं, या ये कहिए कि शिया लोगों के जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तो ये वही मस्जिद है, जामकरन मस्जिद, जिसके फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। खामेनेई इसी मस्जिद में एक बार फिर से गए हैं। अब सवाल बहुत सीधा है, मैं बिशंबर दयाल जी आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं। क्या ईरान के तेवरों को देखकर इस वक्त लग रहा है कि वो टेबल पर आने के लिए तैयार हैं? क्या बातचीत करने के लिए तैयार हैं, या सीधे तौर पर किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी हो रही है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ईरान किसी किस्म से हमला चाहता है अपने ऊपर। ईरान के अंदर काफ़ी घबराहट है। ईरान के जो अभी दंगे फसाद जो हुए थे उसके दौरान काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई हैं, काफ़ी लोग प्रिजन में हैं, IRGC काफ़ी ऑक्यूपाइड है, तो और काफ़ी उनकी गवर्नमेंट में भी अगर आप देखें तो अनसर्टेनिटी का माहौल है, और अगर लोगों की पल्स वहाँ फील करें तो बहुत अनसर्टेनिटी और फियर का माहौल है ईरान के अंदर, और इसी को एक्सप्लॉइट करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका भी मैं नहीं समझता इस टाइम पे भारी लड़ाई लड़ना चाहता है, वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है। और एक ऐसी बात है कि ट्रंप एक ऐसे दौर पे है जब उसको कोई ना कोई अपने आप को री इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ करके दिखाना पड़ने की मजबूरी है, क्योंकि अभी जो हालात उसने ग्रीनलैंड में और जो डावोस में जो उसने फेस किया वो एक तरह से बैकलैश है, वो एक तरह से बैकफुट पे है ट्रंप। तो अपने आप को फ्रंट फुट पे, अपने आप को रीस्टैब्लिश करने पे, अपने आप को एक कमज़ोर वो ढूंढ रहे थे, लेकिन ईरान इतना कमज़ोर नहीं है। ईरान, मेरा मानना ये है कि अगर कुछ अच्छी टर्म्स एंड कंडीशंस हो, लेकिन जिस किस्म की शर्तें रखी हैं अमेरिका ने उस पर ईरान, अगर खोमेनी उस पर झुकते हैं तो फिर ये खोमेनी का खात्मा है। डिस्कंटेंट है ईरान के अंदर, कोई डाउट की बात नहीं। ईरान के अंदर हाई प्राइसेस हैं, ईरान के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ईरान के अंदर कुछ लोगों में विद्रोह है और काफ़ी खिलाफत है सरकार के खिलाफ, IRGC के खिलाफ। लेकिन अगर अमेरिका कोई किसी किस्म की सैनिक कार्रवाई करता है तो मैं समझता हूं ईरानियंस कंसोलिडेट करेंगे, और ईरान ग्राउंड फोर्सेस पर अगर अमेरिका उतार नहीं पाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे वो तो बहुत मुश्किल है, तो कुछ स्ट्राइक्स कर देगा। अल्टीमेटली क्या कर सकता है, जब तक कि पाकिस्तान वहां से ना घुसे तब तक पाकिस्तान, मैं नहीं समझता पाकिस्तान या तो बूट्स ऑन, कोई इस किस्म की बूट्स ऑन ग्राउंड फिर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सिर्फ अब जो अंदर अनरेस्ट की आप बात कर रहे थे, दो बड़ी तस्वीरें आज सामने आई हैं। एक तो मशहद से आई है, मशहद की ब्रेकिंग न्यूज जरा चलाइए आप। मशहद में प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की गई थी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मशहद में प्रदर्शनकारियों को किस तरह से कुचला गया और फायरिंग की खबर आई। ये खामेनेई का शहर है मशहद, जहां से कुछ फुटेज सामने आए। हालांकि वहां पर इंटरनेट पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ तस्वीरें वहां से जो सामने आई हैं वो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस तरीके के हालात वहां पर बने, जरा इसका एम्बियंस भी आप ऊपर रखिएगा। फुट ओवर ब्रिज से जो प्रदर्शनकारी भागने की कोशिश कर रहे थे उनको भी निशाना बनाया गया है, और IRGC के ऊपर जो ट्रंप इल्जाम लगा रहे हैं वो ये है कि IRGC जो है वो प्रदर्शनकारियों को कुचल रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है, प्रदर्शनकारियों को कुचलने में लगी है IRGC। ये अमेरिका की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि देखिए ये वहां की जो फोर्स है वो प्रदर्शनकारियों को न्यूट्रलाइज करने के नाम पर उन पर सीधे ओपन फायर कर रही है, उनके खिलाफ लगातार इस तरह कार्रवाई कर रही है, और सैकड़ों नहीं हजारों लोग वहां पर मारे गए हैं। GD बख्शी साहब, ये आरोप लगाकर ट्रंप अगर अपने लगातार जंगी जहाज उस तरफ दौड़ा रहे हैं और वो ऑफिशियली कह रहे हैं कि हमारी नेवी वहां के लिए मूव कर गई है, आधिकारिक रूप से उन्होंने कहा कि मैं अब एक तरह से सब्र का बांध टूट रहा है, क्या ये युद्ध की तरफ जाने की तैयारी है या ईरान को उससे पहले ही झुकाने की तैयारी है?
देखिए, ज्यादातर वो धमका के झुकाना चाहते हैं। लड़ने का मूड ना डोनाल्ड ट्रंप साहब का है ना ईरान का है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है। देखिए, ये नाटक बहुत ज्यादा है कि ईरान के लोग त्रस्त हैं। किसने किए हैं त्रस्त साहब? अमेरिका ने सैंक्शन पे सैंक्शन लगाई, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनकी करेंसी खरीदी और फिर उसका पूरा जो है दाम तोड़ दिए उसके। $1 इज इक्वल टू 1,50,000। किस लिए किया? ताकि ईरान के लोगों को तकलीफ हो, वो गुस्से में आए और विद्रोह करें। अगर इतना ही उनको हमदर्दी है ईरान के लोगों के साथ, तो वो सैंक्शन क्यों लगा रहे हैं? Why are they imposing sanction? पिछले 20-30 साल से सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन लगी जा रही है। कोई 40 से 50 हजार स्टारलिंक सैटेलाइट टर्मिनल्स भेजे गए थे कलर्ड रेवोल्यूशन करने के लिए। वो चाइनीज ने और रशियन टेक्नीशियंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ सारे जैम कर दिए। बहुत सारे जो इजराइल के जो मोसाद के एजेंट्स थे, वो जून में जब पिछले साल हमला किया था अनकवर हो गए थे। बहुत सारे उनमें से मारे गए हैं और वो कर दिए गए हैं। इसीलिए इनको उम्मीद थी कि बिल्कुल तख्ता पलट हो जाएगा। इनको उम्मीद थी कि हम ईरान को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कुर्दिश इलाका अलग, अज़ेरी इलाका अलग, और जो बलूची इलाका है वो अलग थलग कर देंगे पाकिस्तान की मदद से और इजराइल के सहयोग से। ठीक है, कुछ नहीं हो पाया है। बिल्कुल, ज्यादातर संभाल ली गई है स्थिति। ठीक है, और इसीलिए नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को फोन किया कि साहब अभी हमला ना करें, हम 700 मिसाइल तक झेल सकते हैं, लेकिन ईरान के पास तो 3000 मिसाइल हैं। पिछली बार जब जून में ईरान ने मिसाइल अटैक किए थे, $50 अरब का नुकसान इजराइल में हुआ था। ये आंकड़ा है। बिल्कुल, और ये जो है ये उन्होंने कहा भी है कि आपके जो 40,000 से ज्यादा सैनिक आपने आसपास के बेसिस पे तैनात कर रखे हैं मिडिल ईस्ट में, वो सारे के सारे हमारी मिसाइल की रेंज में है। और उन्होंने इसका एक मुजाहिरा दिखाया भी था अमेरिका के बेसिस पर मिसाइल मार के। इस वक्त एक और बड़ी खबर यह है, तो फिर विकल्प क्या हो सकते हैं? विकल्प ये हो सकते हैं कि उसी तरह से कुछ अटैक किए जाएं जैसा पिछली बार किया था। बड़ी जानकारी इस वक्त यह है कि ईरान के नेताओं पर अमेरिका हमला कर सकता है, उसी स्ट्रेटजी के तहत जैसा पहले किया था। ईरान के परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। कई तरह के विकल्पों पर इस वक्त यूएस फोर्स विचार कर रही है कि ये हमले टारगेटेड हमले हों या ओपन वॉर हो। इसीलिए चौबे साहब मैं आपको इन कराना चाहता हूं, क्या इन विकल्पों पर यूएस की फोर्स काम करेगी कि भाई एक टारगेट बनाया, पिन पॉइंट किया, खामेनेई की लोकेशन किसी तरह निकाली, या दूसरे जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनकी लोकेशन किसी तरह से ट्रेस कीजिए और फिर टारगेटेड अटैक कीजिए, जैसा कि उन्होंने परमाणु ठिकानों पर पिछली बार किया था। जी राम, इस समय मैं आपसे कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन साझा करना चाहूंगा। जी, पिछली बार आपको ध्यान होगा जबकि ईरान और इजराइल भिड़े थे, तब इनके 3H हिजबुल्ला, हूती और हमास, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था। इस बार आशंका यह जताई जा रही है कि लेबनान स्थित हिजबुल्ला जो है वो अब अपने तेवर दिखाने का प्रयास कर सकता है। तो इजराइल में इस बात को लेकर बड़े सजग हैं। वो जानते हैं कि इस समय अगर ईरान की पीठ दीवार से लगती है तो वो बदला लेगा इजराइल के साथ में, और साथ ही साथ एक्टिवेट करेगा हिजबुल्ला को। अभी आपको हाल के दिन में पता लगा होगा, कल परसों आखिरी जो उनका कैप्टिव था जिसको कि हमास उठा के ले गए थे, उसको एक्ज्यूम करके उसकी बॉडी को वापस लेकर इजराइल लाया गया है। और जो येलो रिबन का जो कैंपेन था वो इजराइल में वो खात्मे पर आया है। अब 1-2 दिन में उसकी बॉडी को क्रीमेट भी कर दिया जाएगा। तो इस समय इजराइल तैयारी कर रहा है। बिल्कुल, वो जानता है कि कुछ भी हो सकता है कि मिसाइल्स का रुख जो है वो इजराइल के पास है। इजराइल के पास वो डेप्थ नहीं है। अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहा है, उसका कैरियर ग्रुप जो है यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। 75 के आसपास उनके पास में एयरक्राफ्ट है वहां पर। तो एक तैरता हुआ पूरा का पूरा युद्ध समूह जो है वो इस समय ईरान की ओर बढ़ रहा है। परंतु खतरा यह भी है कि हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर वो कहीं ब्लॉक हो गया तो बहुत सारे देशों के इंटरेस्ट इस समय खतरे में आ जाएंगे। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई जो है ये वहां पर हो। तो जैसा कि जनरल बख्शी कह रहे थे, तेवर दिखाए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है, प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है। जहां तक मेरा ख्याल है लड़ाई नहीं होगी, लेकिन
सुर दूसरे भी आ रहे हैं इस समय। बिल्कुल, ये देखिए, मैं मैप के जरिए भी इस वक्त डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि किस तरह की स्थिति वहां पर बन सकती है। और अब्राहम लिंकन का आपने जिक्र किया, एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूएसएस जॉर्ज बुश भी मिडिल ईस्ट की तरफ रुख करेगा। ये जानकारी इस वक्त मिल रही। बख्शी साहब कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, यूएसएस जॉर्ज बुश भी मिडिल ईस्ट पहुंचेगा। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो मिडिल ईस्ट पहुंचेगा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे प्रोड्यूसर ने जो ब्रेकिंग न्यूज दी है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, वो ब्रेकिंग न्यूज भी थोड़ी देर के लिए रखिएगा, क्योंकि ट्रैकिंग सिस्टम से बाहर बताया जा रहा है कि स्ट्राइक ग्रुप हुआ है। एक चाइना की वेबसाइट है, उसने ये दावा किया है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो ट्रैकिंग सिस्टम से उसने खुद को बाहर किया है, यानी कि उसको ट्रैक करना इस वक्त नहीं किया जा रहा है। और ये कब करते हैं? शायद तब करते हैं जब वो कुछ और मूड बना रहे हो इसी तरह। इसीलिए विशंबर दयाल जी, मैं एक कमेंट इस पे आपका चाहता हूं। अगर एक और युद्धपोत उन्होंने इस तरफ बढ़ा दिया है, अब्राहम लिंकन तो घोषित तौर पर वहां पर पहुंच चुका है, और अगर स्ट्राइक ग्रुप को आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? देखिए, पूरा का पूरा मुद्दा जैसे जनरल बख्शी ने कहा, और मेरे ख्याल में हर कोई मानता है, ये पॉस्चरिंग है, प्रेशराइजिंग है, टैक्टिक्स है कि किसी तरह से ईरान गिव अप कर दे, ईरान के लोगों में दहशत फैले। ये और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस स्टेज पे ये कहना कि वो कोई अटैक करेगा या कोई ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है जिससे कि वो एकदम से किसी जगह निकलेगा जहाँ से वो फायर करेगा और वापस, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर या मेजर वर्ल्ड वॉर की टैक्टिक्स है ना, कि एक बार अपेयर हो फिर डिसअपेयर हो जाओ फिर कहीं और उभरो। तो मैं नहीं समझता कि इस टाइम पे कोई लड़ाई करेगा, जेन्युइन लड़ाई का कोई वो है। ये सिर्फ प्रेशर है, और जो एक्चुअली इफेक्ट कर रहा है ईरान के अंदर। अगर आप बात करो, देखिए कल रात भी वाईफाई खुला है, आज भी वाईफाई खुला है, लोगों से बात हो रही है, लोगों में दहशत है। और दहशत लोगों में ही नहीं, कुछ सरकार के तत्वों में भी दहशत है। और IRGC जैसे काफ़ी हद तक उसने कंट्रोल किया है, क्योंकि वर्स्ट जो इंटरनल था वो वर्स्ट इज ओवर। इंटरनल स्ट्राइक थी, जो होप थी अमेरिका को कि अंदर से बगावत होगी, अंदर से तख्ता पलट होगा, खोमनी को भगा दिया जाएगा, वो स्टेज ओवर हो चुका है, बिकॉज वो ईरान उसमें नहीं काबू में आएगा। उससे तो आगे निकल गए, जीडी बख्शी आगे निकल गए। कुछ अब ये है कि कुछ सिंबॉलिक, अब ट्रंप साहब वापस कैसे जाए इतनी बड़ी फौज को लेके, कैसे वापस जाए? हाउ टू सेव फेस सेविंग के लिए मेरा मानना यह है कि कुछ स्ट्राइक शायद अल्टीमेट। बख्शी साहब ऐड करना चाहते हैं, बख्शी साहब बोलिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जब जून में अटैक हुआ था तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप मिडिल ईस्ट में आए थे, ठीक है। इस बार अभी तक एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप आया है और 3 और की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। मैं बता दूं, इस बार रूस और चीन खुलकर ईरान के सपोर्ट में आए हैं। रूस ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान को दिए हैं जी। ईरान के पास अपने हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, ठीक है। और इन मिसाइल से आप ये जो रिस्ट्रिक्टेड वाटर्स हैं, गल्फ ऑफ हॉर्मूज और रेड सी, मेडिटेरेनियन वगैरह में, वहां पे आप उसको डुबो भी सकते हैं। यानी काफी लेने के देने पड़ सकते हैं अमेरिका को, अगर एक हाइपरसोनिक मिसाइल उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को ठोक दे या क्रूजर या डिस्ट्रॉयर को ठोक दे, कल हेवी लॉस ऑफ लाइफ हो जाएगा। बिल्कुल हेवी लॉस हो सकता है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसी सिलसिले में जो बख्शी साहब कह रहे हैं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ी खबर यह है कि समंदर में जो अमेरिकी नौसेना की तैनाती है उसको देखते हुए ईरान भड़का हुआ है। और बड़ी जानकारी यह भी है कि फारस की खाड़ी में ड्रोन कैरियर वॉरशिप तैनात किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी ईरान की तरफ से ही साझा की गई हैं। ये तस्वीरें जो है वो ईरान की तरफ से जारी की गई हैं। ये वीडियो जारी किया गया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले की तैयारी भी उन लोगों की है, जिसका बख्शी साहब कह रहे हैं कि वो खाली नहीं बैठे हैं। नूर मिसाइल से लैस है ये वॉरशिप, और ढेर सारे इसमें बताया जा रहा है कि ड्रोन है। ये ड्रोन कैरियर वॉरशिप ही कहा जा रहा है। चौबे साहब इस पे अगर आप ऐड करना चाहें, क्योंकि कोई भी देश अगर देखेगा कि उसको घेरा जा रहा है तो तैयारी तो उसकी भी रहेगी। जी राम, अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन पुश्ड अगेंस्ट द वॉल इवन द रैट बाइट्स द कैट। और इस समय ईरान जो है वो रैट नहीं है। देखिए, वेनेजुएला पर अटैक करना एक अलग चीज थी और ईरान पर अटैक अलग चीज है। वेनेजुएला के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे वो ध्वस्त थे। ईरान की इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं, चाहे कैसे भी सही, चाहे नेगेटिव माने आप, IRGC को माने, IRGC का होल्ड है। इस समय ईरान जो है वो गवर्न किया जा रहा है
जो गवर्नेंस एब्सेंस थी वेनेजुएला में। तो वेनेजुएला और ईरान के हम कतई उसको कंपेयर नहीं कर सकते। ईरान के पास में वो सलाहियत मौजूद है और वो धमकी भी दे चुका है। आपको ध्यान होगा जब अंतिम क्षण थे ईरान इजराइल युद्ध के, तब उन्होंने कहा था, उनके पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हुआ था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की स्थिति में हैं। इस चीज से बहुत देश घबराते हैं। ठीक है, लेकिन फेस सेविंग कैसे होगी जनरल बख्शी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत सारे ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं। जब से नेतन्याहू ने कहा कि हमला मत करो भाई, आड़े उल्टे बांस बरेली को हो सकते हैं, पहले बोला कि 850 फांसी टंगने वाले थे, मेरे कहने की वजह से रोक दिए गए हैं। अब ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला चढ़ाओ फांसी के ऊपर जिन्होंने हथियार उठाए, ठीक है। फिर वो उन्होंने बोला कि हम जो अब्राहम लिंकन है वो तो एक्सरसाइज कर रहा है जी, ठीक है। इसका मतलब वो खुद को ऑफ रैंप दे रहे हैं कि अगर पीछे हटना पड़ा तो हटने का स्कोप है। देखिए, मैं आपको प्लीज एक चीज समझ लीजिए, अमेरिका के पास वो प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है कि वो यूक्रेन में भी लड़े, मिडिल ईस्ट में भी लड़े, और कल खुदा ना खास्ता ताइवान या साउथ चाइना सी में चीन ने कुछ कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे साहब। मैं आपको समझाता हूं। बिल्कुल। जो अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल की कैपेबिलिटी है प्रोडक्शन 550 से 600 पूरे साल में है, ठीक है। सही बात है, एक साथ कई मोर्चों पर नहीं जा सकता, लेकिन अब ये जरूर देखना होगा कि ईरान किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH